में पनौती, नेगेटिव बातें, उल्टा पुल्टा सोचते हैं जो लोग और अच्छा नहीं सोचते हैं। तो मैं आज आपको लगभग 100 बातें ऐसी बताऊंगा जो कि आप अगर अपने बारे में रोज सुबह उठने के बाद बोलेंगे, तो जैसे विक्ट्री स्कूल में एक शपथ होती है, वो सिर्फ एक शपथ आपको कितना मोटिवेट करती है आई डोंट नो, लेकिन आप अगर अपने बारे में अपने आप से बहुत कुछ कहेंगे तो बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने आप से कह सकते हैं। और अगर आप वो कहेंगे डेली तो आपका अपने प्रति लगाव भी बढ़ेगा और आपके अंदर से बहुत सारी आप पावर जनरेट कर पाएंगे। और ये अफर्मेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव अगर नहीं है तो आपके दिमाग में कचरा बहुत आता है। कई लोगों को यही नहीं पता होता अच्छा पॉजिटिव बोलना मतलब क्या। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसको आपको अपने साथ कैसे बोलना है। तो सबसे पहली बात समझिए आप, इसमें लिखा हुआ है कि आई लव बीइंग मी। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने होने पर प्राउड करते हैं? जितने लोगों का भी, अभी चेनाराम जी का नाम चेनाराम है, अगर चेनाराम जी अपने नाम को पसंद ना करें, अपने होने पर उनको अच्छा ना लगे कि यार नहीं मैं चेनाराम ना होता, मैं अंबानी होता तो कितना अच्छा होता, कई लोग यही सोचते पूरा दिन गुजार देते हैं। तो आपको अपने होने में भी बड़ी खुशी मिलनी चाहिए। अगर मेरा नाम रविंदर पासवान है और मैं अपने आप में खुश नहीं हूं, अपने होने में खुश नहीं हूं, तो ऊपर वाले ने और जो कुदरत ने मुझे ये मौका दिया, उस मौके को मैं खो दूंगा। तो आप जितने लोग भी हैं, चाहे आपका नाम कुछ भी है, आप अपने होने को, अपने वजूद को बहुत प्यार करिए, क्योंकि कुदरत ने हमें इंसान का रूप दिया है और ये इसी जन्म में दिया है, अगला पिछला हमें कुछ नहीं मालूम। तो आप अपने होने पर प्राउड कीजिए, आप अपने आप को प्यार कीजिए। आई गेट बेटर एवरी डे। आपको अपने आप से सुबह एवरीडे ये भी कहना है कि मैं रोजाना बेहतर हो रहा हूं। अपने आप से, कई लोग कहते हैं कि मैं कल खराब था, आज वापिस से खराब हो रहा हूं। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव संदेश देने हैं, आपको अपने बारे में पॉजिटिव ही बोलना है कि मैं एवरीडे अच्छा बन रहा हूं, अपने अंदर अच्छे सुधार ला रहा हूं और डे बाय डे मैं बेटर होता जा रहा हूं। जिन लोगों को लगता है कि वो कम बोलते थे तो वो आज अच्छा बोलने लगे हैं, जिन लोगों को लगता था वो कम हंसते हैं वो अच्छे से हंसने लगे हैं, जिनको लगता था कि वो कम सोशली लोगों से मिलते हैं तो आज सोशली लोगों से अच्छे मिलने लगे। तो अपने होने को भी और अपने अंदर डेवलपमेंट को भी आप कंसीडर कीजिए। आप एवरीडे बोलिए कि मैं अपने होने में खुश हूं एंड आई एम गेटिंग बेटर एवरीडे। मैं हर रोज बेहतर हो रहा हूं। आई एम यूनिक। मैं और आप अलग हैं, हमें अपने अलग होने पर भी प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमारी किसी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती, हमारा किसी का व्यक्तित्व भी एक दूसरे से नहीं मिलता, हमारे लाइफ के प्लस माइनस जो भी हैं एक दूसरे से नहीं मिलते, हम दुनिया में सबसे अलग हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स भी एक दूसरे से नहीं मिलते। तो वी आर यूनिक। हमें अपने आप से ये बात भी बोलनी है कि मैं अलग हूं, इसका मतलब कुदरत ने मुझे कुछ अलग करने के लिए दुनिया में भेजा है। सो आई हैव टू बी प्राउड ऑन माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। तो आई एम यूनिक अपने बारे में जरूर बोलिए कि मैं अलग हूं और किसी के जैसा नहीं हूं, और अगर कुदरत ने मुझे अलग बनाया है तो मेरे लिए कुछ तो भी काम उसने रखा होगा, इसलिए मुझे अलग बनाया है। वरना भगवान सेम कॉपी पेस्ट मारता था ना, उसे क्या जरूरत थी हमें अलग बनाने की। उसे हमसे कुछ तो अपेक्षित होगा, इसलिए उसने हमें अलग बनाया है। तो अपने आप के बारे में ये जरूर प्राउड कीजिए कि आप अलग हैं और ऊपर वाले ने आपको अलहदा बनाया है, डिफरेंट बनाया है। आई एम स्पेशल। आप अपने आप को स्पेशल भी समझिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि दूसरे मुझे सम्मान नहीं देते इसलिए मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरे परिवार वाले मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, गर्लफ्रेंड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, बीवी मेरी नहीं सुनती, बच्चे मेरे नहीं सुनते, तो मैं बेकार हूं। ऐसा नहीं है, वी आर स्पेशल। हमें अपने बारे में ये भी बोलना है कि आई एम स्पेशल और स्पेशल हूं, इसलिए कोई तो भी स्पेशल काम मेरे से जब तक नहीं होगा तब तक ऊपर वाला मुझे लेके भी नहीं जाएगा। तो आप अपने आप को स्पेशल समझिए। और जैसे घर में कोई मेहमान आ जाता है, आप उसको स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, आप उसके लिए अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, सोने की जगह उसको अच्छे से देते हैं, और मॉर्निंग में उसको चाय नाश्ता अच्छे से करवाते हैं और आने जाने का प्रबंध उसके बहुत अच्छे से करते हैं, आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप अपने आप को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। कई बार आप दुनियादारी करने के चक्कर में खुद स्पेशल हैं ये भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जैसे लेडीज हैं, शुरू में तो बहुत अपना ध्यान देती हैं, लेकिन शादी के बाद तो वो अब्बा डब्बा जब्बा बन जाती है। उनको लगता है कि मेरा काम सुबह से शाम तक पोछा मारना ही है, बस घर की बाई बन के रह गई हूं मैं। तो वो आप अपने आप को स्पेशल समझिए, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर आपको किचन का काम दिया है, अगर आपको बच्चे पालने का काम दिया है, अगर बच्चे पैदा करने का काम दिया है, तो ये आदमी को नहीं दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अगर एक फीमेल जो है वो सृष्टि रच सकती है तो वो स्पेशल है, उसको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक मेल जो जिम्मेदारी लेकर के अपने परिवार को चला सकता है वो भी स्पेशल है। आपको अपने बारे में स्पेशल फीलिंग रखनी है कि आई एम स्पेशल। अपने आप से सुबह उठ करके ये जरूर बोलिए कि मैं बिल्कुल स्पेशल हूं। आई एम होल। कंप्लीट हूं मैं। किसको भी लगता होगा कि मैं कंप्लीट नहीं हूं यार, मेरे को तो ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप पूरे कंप्लीट हैं। कुदरत ने आपको सिंगल पीस में बनाया है। अगर आपका कोई अंग भंग नहीं है, और अगर है भी तो भी आप अपने आप को कंप्लीट समझिए, क्योंकि कुदरत ने अभी भी जिंदा रखा हुआ है। अगर हमें दुनिया में एक कंप्लीट मैन बना करके भेजा हुआ है जहां पे हम दुनिया को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमें अपने बारे में डाउट करने का कोई मतलब नहीं है।
आई एम कंप्लीट, आई एम होल, आप अपने बारे में ऐसा सोच सकते हैं और अपने बारे में ऐसा अफर्मेशन एवरीडे मॉर्निंग में उठने के बाद देना है। कमियां नहीं निकालनी है आपको अंदर, अपने अंदर आपको अपने बारे में बोलना है कि आई एम कंप्लीट, फुली कंप्लीट, आई एम ऑसम। आप स्मार्ट भी हैं। जितने लोगों को भी लगता है कि वो जब शीशा देखते हैं तो वो अपने शीशे को तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। दुनिया का हर काला पीला आदमी भी अगर अपने आप को आईने में देखता है तो अपने आप को सुंदर ही देखता है वो। तो हम अपने आप में अपनी नजरों में भी औसम हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम खूबसूरत भी हैं। तो आप भले ही सर पे बाल ना हो तो कोई बात नहीं, बिना बाल के भी हम खूबसूरत हैं, अगर बाल हैं तो बाल के साथ भी खूबसूरत हैं। हम औसम हैं, लोग हमारी तारीफ करें ना करें, लेकिन आप अपने आप को रोज सुबह उठ करके जरूर बोलिए, आईने में देखिए, अपने आप का चेहरा देखिए और मुस्कुराइए जरूर। आप अपने आप को बोलिए कि आई एम ऑसम, मैं खूबसूरत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, आई एम ब्यूटीफुल। आप अपने बारे में ये राय जरूर रखिए। दुनिया आपके ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर सकती है, आप दुनिया को अपने हाथ, आप दुनिया के हाथ में अपनी चाबी मत दीजिए, वरना वो जब चाहेगी आपको औसम बताएगी और जब चाहेगी आपको धूल का पुल बना देगी। तो आप अपनी नजरों में औसम हैं, आप अपने आप बारे में जरूर बोलिए कि आई एम औसम, आई मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द वर्ल्ड। आप यूं समझिए कि आप दुनिया में एक पॉजिटिव डिफरेंस लाने वाले हैं। आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने इसलिए पैदा किया है क्योंकि आप एक बदलाव लाएंगे। आई मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस, मैं दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव करता हूं। हर रोज सुबह उठ करके अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी का साथ दे रहे हैं, किसी की समस्या को सुलझा रहे हैं, किसी को रोजगार दे रहे हैं, किसी के बुरे वक्त में आप काम आ रहे हैं, तो इट मीन्स आप एक पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं दुनिया में। तो आप अपने आप से जरूर बोलिए ये कि आई एम मेकिंग पॉजिटिव डिफरेंस इन द वर्ल्ड। एवरी मॉर्निंग अपने आप से आप जरूर बोलिए कि मैं दुनिया में बदलाव ला रहा हूं, इसलिए मुझे अपने होने पर प्राउड है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के कहने से विश्वास करते हैं कि देख तू अच्छा है तो हमें लगता है हम अच्छे हैं, वो कहता है तू खूबसूरत तो हमें लगता है हम खूबसूरत हैं। तो ये जब दूसरा बोलता है तो हमें लगता है कि यार हाँ शायद मेरे अंदर है, लेकिन आई बिलीव इन माई सेल्फ का मतलब है कि मैं खुद में विश्वास करता हूँ कि मैं अच्छा हूं, मैं खुद में विश्वास करता हूँ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं खुद में विश्वास कर सकता हूँ कि मेरे पास नॉलेज अच्छा है। आप अपने आप में विश्वास कीजिए। कई बार आप अगर अपने आप पे डाउट करते हैं तो आपका एक्चुअल पोटेंशियल आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और हर सुबह अपने आपको ये भाषा जरूर बोलनी है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। दुनिया आपके ऊपर भरोसा करे ना करे, आपको भरोसा होना चाहिए। चाहे आप पर्ल वाइन में हैं, चाहे दुनिया के किसी भी एमएलएम में हैं, चाहे आप दुकान चलाते हैं, चाहे आप नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बिजनेस पर्सनल हैं, आपको अपने आप को एक चीज तो जरूर कमांड करनी है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। दुनिया आप पे भरोसा करे ना करे, आपको अपने ऊपर पक्का भरोसा होना चाहिए, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हर सुबह बोलिए आई डू माई बेस्ट एवरी डे। आप अपने मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूं हर रोज। आप अगर अपने आप से ये बोलते हैं तो फिर आप आलस नहीं करेंगे। जब आप अपना 100% दे रहे हैं पूरे दिन, तो फिर आप कोई भी कोताही नहीं करेंगे, आप कोई कंजूसी नहीं करेंगे। तो आप अपने आप से बोलिए कि आई डू माई बेस्ट एवरी डे। मैं अपना बेस्ट जो है वो हर रोज करता हूं, हर रोज करूंगा और करता रहूंगा, तो मेरे अंदर से बेस्ट ही निकलेगा। तो जब भी आप अपने आप से बात करें मॉर्निंग में उठने के बाद, अपने आप को जरूर बोलें कि मैं अपने दिन में, आज पूरे दिन में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना बेस्ट दूंगा और बेस्ट करने के लिए ही हूं मैं। तो आई डू माई बेस्ट एवरी डे, मैं हर रोज अच्छा करता हूं। आई एम स्मार्ट, यस, बिल्कुल आप अपने आप को स्मार्ट बोलिए और अपने बारे में किसी और की राय को लेकर के मत चलिए। जो लोगों को भी ऐसा लगता है कि जब कोई उन्हें भड़का देता है तो वो भड़क जाते हैं, जब कोई उन्हें चिढ़ा देता है, जब कोई गाली गलौज कर देता है तो वो चिढ़ जाते हैं, इसका तो मतलब यही हुआ किसी ने, सामने वाले ने थूक दिया और आपने मुंह पे पोत लिया उसे और सारा दिन बिना मुंह धोए घूम रहे हैं आप। दुनिया का काम है वो थूकती रहेगी, आपको ध्यान देना है कि आपको मुंह धोना है और आगे चलना है। आप उस थूक को लपेट के कहां घूम रहे हैं? दुनिया का काम है गाली गलौज करना, ऊट पटांग बोलना, लेकिन आपको अपने बारे में बोलना आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं मतलब हूं। दैट्स इट, दैट इज फाइनल। अपने बारे में आपको कोई भी गलत राय नहीं रखनी, अपने बारे में आपको बोलना आई एम स्मार्ट मतलब स्मार्ट। तो अपने बारे में जरूर बोलिए आई एम विलिंग टू लर्न, मैं हर रोज अच्छी चीजें सीखूंगा। आप सीखें और अपने बारे में ये जरूर राय रखें। कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बारे में जरूर मॉर्निंग में उठने के बाद बोलिए कि मैं रोज अच्छी चीजें सीखूंगा, मैं सीखता हूं और हमेशा सीखता रहूंगा। तो अच्छी चीजें सीखने के लिए भी आप अपने आप को एक आत्म सुझाव दे सकते हैं कि मैं हर रोज अच्छी चीजें सीखूंगा और हर रोज एक एक चीज या दो चीजें तो मैं जरूर सीखूंगा। अब ये कहां से सीखेंगे? आप न्यूज़पेपर से सीख सकते हैं, आप टीवी देख के सीख सकते हैं, आप किसी छोटे बच्चे से सीख सकते हैं, आप किसी सीनियर सिटीजन से सीख सकते हैं, आप सड़क पे चलते हुए लोगों को देख करके सीख सकते हैं, पशु पक्षियों से सीख सकते हैं। तो आपको लर्न करना है एवरीडे एक चीज। अपने आप को ये सजेशन दीजिए कि मैं हर रोज एक नई चीज सीखूंगा या हर रोज एक नई चीज सीखता हूं। ये आपको एक सुबह उठते ही अपने आप को सुझाव जरूर देना है। आई एम फन, मैं हंसमुख भी हूँ, मजाक मस्करी भी करता हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं उनके पास बैठ करके लोग
जब बातचीत करते हैं तो एकदम वो लोग पनौती में डाल देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं सामने वाले को। लेकिन आपके पास बैठ करके अगर कोई हंसता है तो हंसने से वैसे ही काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लोगों का डिप्रेशन चला जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है। जितने भी तनाव जीवन में चल रहे हैं, चाहे वो पैसों के लेकर के चल रहे हो, काम को लेकर के चल रहे हो, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। आजकल देखिए डॉक्टर्स लोग भी सुजेस्ट करते हैं, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसको बोला जाता है, उसके यहाँ पर टीवी लगे होते हैं देखिए, और टीवी पे न्यूज चैनल नहीं दिखाए जाते कि खबरदार, वो जो जागते रहो, ऐसे टाइप के प्रोग्राम नहीं दिखाए जाते। उनको बोला जाता है कि जरा आप कॉमेडी सीरियल्स देखिए, क्योंकि आप हंसेंगे ना, तो हंसेंगे तो आप जल्दी हील हो जाएंगे। मेडिसिन जो है वो उससे ज्यादा काम करती है हंसी। अगर आप थोड़े खुश रहते हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आई एम फन, मैं हंसमुख भी हूँ और हंसता भी हूँ और हंसाता भी हूँ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ। ये आपको अपने आप से बोलना है। आप सुबह उठिए और आईने में देख करके अपने आप को जरूर बोलिए, या फिर आंख बंद कीजिए और आप अपने आप को बोलिए कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ। और कोई भी इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए और 100% अपने आप को ये कमांड दीजिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। दुनिया करे ना करे, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। जितने लोगों के भी दिमाग में सबसे पहले आता है कि मेरे से ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि आई कैन डू इट, ये आपको बोलना है। कोई भी काम आए आपके सामने, अच्छा हो, बुरा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, आपके बस का हो, आपके बस का ना हो, लेकिन आप एक बात जरूर बोलिए कि यस आई कैन डू इट। जब आप यस बोलते हैं, यस का मतलब ही होता है पूर्णतः आपने किसी भी चीज को स्वीकार किया, पूरी कुदरत आपके लिए काम करती है और आपके लिए वो चीज सफल बनाती है। तो आपके लाइफ में कोई भी चीज आती है, आप उसको बोलिए कि यस आई कैन डू इट। अब चाहे वो प्रवीण बालानी जी हैं यहाँ पे, वो हिंदी बोलना सीखना चाहते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन देना सीखना चाहते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने फॉलोअप दिया, उन्होंने बताया मैंने क्या क्या बताया था, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कितने अच्छे से सीखते हैं ये। आप देखिए हर आदमी के अंदर सीखने वाला गुण होता है, करने वाला गुण होता है। तो आप अपने आप को ये जरूर बोलिए कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ, असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग आई पुट माई माइंड टू, मतलब मैं कोई भी चीज कर सकता हूँ जो भी मैंने अपने दिमाग में ठान लिया। तो आप ये समझिए कि ह्यूमन पावर जो है ना वो बहुत बड़ी है। पहाड़ों का भी सीना चीर करके वो टनल बना देते हैं, सड़कें बना देते हैं, आसमान में भी उड़ लेते हैं, पक्षियों से ज्यादा तेज उड़ लेते हैं। तो आप देखिए कि ये ह्यूमन पॉसिबिलिटी है कि आई कैन डू एनीथिंग आई पुट माई माइंड टू। आप जिस भी चीज में अपना दिमाग लगाएंगे वो चीज हो जाएगी, फिर वो पर्ल वाइन हो या दुनिया का कोई भी काम हो। अगर आप चाहते हैं कि आप टीम बनाए, बड़ी टीम बनाए, तो टीम बन जाएगी। ये आपको डिसाइड करना है कि मैं ये करना चाहता हूँ, आपके दिमाग में वो विचार डालना पड़ेगा। तो आप अपने विचार को दिमाग में डालिए और पॉजिटिव डालिए कि यस ये चीज मुझे करनी है और ये मैं कर सकता हूँ। जो भी मैं दिमाग में लूंगा वो मैं कर सकता हूँ। आई कैन बी एनीथिंग आई वांट टू बी, मैं वो बन सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। आई कैन बी एनीथिंग, आप जो चाहते हैं आप वो बन सकते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं, उनसे पूछा जाए बेटा क्या बनोगे, तो बच्चा बताता है कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, या पापा मैं सिंगर बनूंगा, पापा मैं इंजीनियर बनूंगा। तो अगर वो बोलता है तो वो कर सकता है, उसको वैसा माहौल प्रोवाइड करवाना होता है। तो अगर आप अपने दिमाग को एक कमांड देते हैं कि मैं कर सकता हूँ जो भी मैं चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप वो चीज कर पाएंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि दिन का एक आदमी मुझे पॉजिटिव करना है, दिन के 1000-1200 रुपए मुझे कमाने हैं, पॉसिबल है, आज भी संभावना है। लॉकडाउन में कुछ लोग किस्मत को रो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर लिया। तो आपको भी ये डिसाइड करना है और अपने आप को कमांड देनी है। एवरी मॉर्निंग ये सुझाव देना है अपने आप को कि आई कैन बी एनीथिंग आई वांट टू बी, मैं वो बन सकता हूं जो मैं चाहता हूं। आई एम लव, लोग मुझे प्यार भी करते हैं। कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि लोग उन्हें प्यार नहीं करते। तो आपको ये अक्सर बीवियों की कंप्लेंट होती है कि आजकल तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम प्यार नहीं करते, शादी से पहले तो तुम बहुत आगे पीछे घूमते थे मेरे, लेकिन अब तो तुम मुझे प्यार ही नहीं करते, मेरा हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करता। गाने भी ऐसे ही सुनती हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आई एम लव, लोग मुझे प्यार भी करते हैं। और आप अपने आप के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं है लेकिन आपका बच्चा, आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, ये तो आपको प्यार करते हैं। आपको बिल्कुल अपने बारे में ये फीलिंग रखनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हीन भावना नहीं पैदा करनी, बल्कि ये सोचना है कि यस लोग मुझे प्यार करते हैं। आई एम वर्दी ऑफ लव, यस मैं उसके काबिल भी हूँ। कई लोगों को लगता है कि यार ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं होता, आप उसको डिजर्व करते हैं। जैसे जिन लोगों के जीवन में पैसा होता है तो वो उसके लायक होते हैं, इसलिए उनके जीवन में पैसा होता है। और जो नालायक होते हैं उनके जीवन में पैसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लायक नहीं बनाया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आई एम वर्दी ऑफ लव, यस मुझे प्यार किया जाना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं उसके काबिल हूँ। तो आप अपने बारे में ये राय जरूर रखिए कि लोग आपको प्यार करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि आप उसके काबिल हैं। तो आई एम वर्दी इनफ, तो आप अपने बारे में जरूर ये सुझाव दीजिए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड का मतलब है कि मैं, मतलब कुदरत ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। आई एम ब्लेस्ड मतलब सभी चीजों से संपन्न हूं मैं।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कुदरत का उपहार है जो मुझे मिला हुआ है। तो आप अपने बारे में ये जरूर सोचिए कि आपको कुदरत ने एक संपूर्ण आदमी बनाया है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं डाला है। तो आई एम ब्लेस्ड, आप अपने आप को बोलिए, और आप कंप्लीट हैं। इस चीज को लेकर के रोज कुदरत का धन्यवाद जरूर कीजिए, क्योंकि उसने हमें इंसान पैदा किया और हमें ये सारी चीजें दी। तो हमें ब्लेस्ड तो हम हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। आप अपने आप को ब्लेस्ड समझिए। आई एम लिमिटलेस। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आप लिमिटलेस हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका जो क्षमता है वो कई गुना है। आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, आप लिमिटलेस हैं। लोग आपके बारे में जो मर्जी बोलें, लेकिन आपकी कोई लिमिटेशन तय नहीं कर सकता। कोई कैसे बता सकता है कि नहीं आप इतने ही कर सकते हैं? आप लाइफ में अनलिमिटेड चीजें क्रिएट कर सकते हैं, हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने बारे में ये जरूर कमेंट किया कीजिए। कई लोग अपने आपको ही फुल स्टॉप लगा लेते कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ में लिमिटलेस है। कुदरत ने हम सबको सेम पोटेंशियल देकर के भेजा हुआ है, सबके पास सेम 24 घंटे हैं। तो आप लिमिटलेस हैं। अपने बारे में ये राय जरूर रखिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता। आई फोकस ऑन पॉजिटिविटी। कई लोग होते हैं बाल की खाल निकालते हैं, तो बाल की खाल निकालने से ज्यादा अच्छा है, और कई बार वो बोलते भी कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं शायद इसलिए मैं बाल की खाल निकालता हूं। ऐसा नहीं है, आप पॉजिटिव की तरफ फोकस ही नहीं करते। जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनका काम होता है ज्यादा अच्छे से लोगों को टीच करना, बल्कि वो कई बार भरे मंचों पर मंच का गलत इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव के ऊपर फोकस करते हैं। बड़े अच्छे लेवल पर होते हैं लेकिन बड़ी उंगली वाली बात करते हैं। तो आपको फोकस खाली पॉजिटिव पे करना है। देखिए, मैं भी मीटिंग्स में आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव ही बोलूं, क्योंकि जो नए लोग हैं यहाँ पे, जनता जनार्दन है, वो बेचारे बहुत सारी उम्मीदों के साथ आई होती है। और आप बड़े पढ़े लिखे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप वहां पे जाकर के नेगेटिव पचकते रहें, कुछ भी बोलें तो। कमजोर दिल वाले लोगों का तो बेचारों का एटीट्यूड डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। तो आप फोकस करें पॉजिटिविटी के ऊपर, और अपने आप को रोज सुबह उठ करके बोलें कि मैं पॉजिटिव के ऊपर फोकस करूंगा और पॉजिटिव के ऊपर ही फोकस करता हूं। तो पॉजिटिव जो है वो लोगों के अंदर ताकत बढ़ाता है। आप लोगों से जब भी बात करें, उनके सेहत की बात करें, उनकी ग्रोथ की बात करें, उनकी हेल्थ की बात करें, पॉजिटिव बात करें। आई एम थैंकफुल। धन्यवाद भी दें, क्योंकि कुदरत ने जो हमें दिया, हमें उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। आप जिस घर में पैदा हुए, आप वहीं पैदा हो सकते थे, क्योंकि पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, हमारी चॉइस नहीं थी। आप थैंक यू बोलिए कि उन माँ बाप की बदौलत हमें ये अवसर मिला, चाहे वो पढ़े लिखे थे चाहे नहीं थे, लेकिन वो जो कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये अवसर दिया, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया कि मैं इस काबिल बन सकूं कि मैं चीजें कर सकूं, जीवन में सर्वाइव कर सकूं। तो मैं हमेशा थैंकफुल होता हूँ। आप भी अपने आप को उठ करके जरूर बोलिए कि आई एम वेरी थैंकफुल। जो भी मिला, जो जीवन साथी आपको मिला, जैसे बच्चे मिले आपको, जो एरिया मिला, जो सोसाइटी मिली, जैसे दोस्त मिले, जो काम मिला, आपको हर चीज के लिए धन्यवाद व्यक्त करना है। अगर आप उसके लिए थैंकफुल होंगे तो आपको जीवन में बरकत होगी। इसलिए सुबह उठने के बाद थैंक यू भी जरूर कीजिए, वट एवर यू है, जो भी आपके पास है, जो भी आपको मिला है। आई एम सेफ। फौजी बॉर्डर पे हैं, देश के हमारे सेना के जितने भी जवान हैं वो जब सरहदों की रखवाली करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। तो आप थैंक यू में उनका भी नाम जरूर याद रखा कीजिए और उनको थैंक यू जरूर बोला कीजिए, क्योंकि वो लोग बेचारे सरहदों पर रहते हैं। देश में इन बाउंड जो बाउंड्रीज में पुलिस वाले रहते हैं, या फिर जो समुद्र में नेवी सील्स रहते हैं, नेवल जो ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी वजह से हम लोग सेफ हैं। तो हम अपने घर में रहते हैं, अपने सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर भी हैं, अगर हम सेफ हैं तो हमें इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए। एंड आई एम सेफ, आपको रोज सुबह शाम अपने आप को ये कमांड देना है। अगर सुबह देते हैं तो ज्यादा अच्छा है कि आप सारा दिन सुरक्षित फील करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। आई एम सेफ, ये भी एक बहुत बड़ी भावना है, आपको देनी है। आई एम हेल्पफुल। आपको लोगों को बताने से पहले आपको अपने आप को ये कमांड देना है कि मैं मदद करता हूं लोगों की। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं लोगों की मदद नहीं करता। तो भाई क्या उखाड़ लेंगे आप जीवन में? तो आपको अपने आप को कमांड देना है कि मैं लोगों की मदद करता हूं। जब आप मदद करेंगे, जब आप दो हाथों से मदद करते हैं तो कुदरत सैकड़ों हाथों से आपको लौटाती है। तो आई एम हेल्पफुल, ये भी आपको सुबह उठ करके अगर आप अपने आप से बोलते हैं तो आपको बहुत तगड़ी फीलिंग है ये। आपको बड़ा मजा आएगा जब आप लोगों की मदद करेंगे। तो आई एम हेल्पफुल, आप ये बोल सकते हैं और ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगा। आई एम ट्रूथफुल। यस, बिल्कुल सच्चाई पसंद है आप झूठ नहीं बोलते हैं। कई लोगों का शुरुआत ही सुबह झूठ बोलने से होता है। तो आपको अपने बारे में बोलना है कि मैं सच्चा आदमी हूँ और सच बोलता हूँ। आई एम ट्रूथफुल, सच बोलना भी पसंद है मुझे और सच सुनना भी पसंद है। तो आई एम ट्रूथफुल, अगर आप अपने बारे में ये बोलते हैं तो ये आपके अंदर की ताकत को बढ़ाएगा। आप अपने बारे में ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, आप अपने साथ ये दोहराते भी जाएंगे तो भी आपके अंदर ये कमांड्स पहुंच जाएंगे। आपके सबकॉन्शियस में अगर एक दो कमांड भी चली गई तो आपको फायदा होगा। आप अपने बारे में जरूर बोलिए कि आई एम ट्रूथफुल, लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मैं भी लोगों पर भरोसा करता हूँ। आई एम फॉरगिविंग, मैं माफ करना भी जानता हूँ। तो पकड़ के बैठे हैं, किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था उसकी बात को पकड़ के बैठे हैं, अपने बच्चों की बात को पकड़ के बैठे हैं,
या जिसके यहाँ पर काम करते हैं, बॉस की बात को, सीनियर की बात को या जूनियर की बात को पकड़ के बैठे हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि माफी सबसे बड़ा गुण है और आपको माफ करना है। आई एम फॉरगिविंग, मैं माफ भी कर देता हूं और मैं माफ करता हूं, क्योंकि मैं माफ करूंगा तभी तो मुझे भी मेरी गलतियों के लिए माफी मिलेगी। तो आई एम फॉरगिविंग, मैं माफ भी करता हूं। आप ये सोचिए, आई एम काइंड, दयालु भी हूं मैं मुझे दया भी है। अगर मैं घर से निकलता हूं तो मैं लोगों की मदद भी करता हुआ चलता हूं। तो आई एम काइंड, दयालु हूं मैं। आप ये कमांड भी दीजिए सुबह सुबह। आई एम पीसफुल, कई लोग उत्पाती होते हैं, सुबह उठते ही गाली गलौज चालू हो जाता है। सुबह बीवी से झगड़ा, फिर थोड़ी देर में बच्चों को दो चमाट, उसके बाद बाहर निकले तो पड़ोसियों से झगड़ा, काम पे गए तो लोगों से झगड़ा, और शाम को आए तो फिर से बीवी से झगड़ा। मतलब कई लोगों का सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। तो आपको अपने बारे में ये भी बोलना है कि मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, पीसफुल आदमी हूँ, और जो भी मेरे साथ रहेगा उसके जीवन में भी सुख और संतोष आएगा। तो आई एम पीसफुल, आपको अपने आप को ये भी कमांड देनी है। आई एम थैंकफुल, मैंने आपको बताया कि थैंकफुल आप अपने आप के लिए रहें। आई एम टैलेंटेड, जितने लोगों को भी लगता है कि उनके अंदर कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं होता तो फिर आप इंसान क्यों बनते हैं? अगर आप चिड़िया भी बनते ना तब भी आपको घोंसला बनाने की अकल कुदरत देती। आपको घोंसला बनाना पड़ता, बच्चे पालने पड़ते। मतलब एक छोटा सा एक जानवर, एक छोटा सा पक्षी, उसको भी कुदरत ने इतनी अकल दी होती है कि उसके अंदर टैलेंट डाला होता है, तभी तो वो अपना पालन पोषण और जीवन यापन कर पाता है। कितने दिन की जिंदगी होती है? ज्यादा से ज्यादा साल भर की, 6 महीने की, 2 साल की। कीड़े मकोड़ों की तो इससे भी कम होती है। लेकिन उनका एक सर्कल होता है कि वो अपनी लाइफ में उस टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, कुदरत ने उनके अंदर डाला होता है। तो अगर आप इंसान पैदा हुए तो विदाउट टैलेंट पैदा नहीं हुए। आपका जो भी टैलेंट है, चाहे आपकी आवाज अच्छी है, चाहे आप दिखते अच्छे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत अच्छे हैं, लोगों की बातें सुन करके समझाने में बहुत अच्छे हैं, तो कुदरत ने आपको कोई तो भी गुण दिया होगा। आप हो सकते हैं हंसमुख बहुत हो, आपके पास बैठने के बाद लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाती हो। तो आप अपने आप को जरूर ये बोलिए कि आई एम टैलेंटेड, और अपने इस टैलेंट को ढूंढिए, उसे परखिए, पहचानिए और लोगों को भी उस टैलेंट का फायदा दीजिए। आई एम कॉन्फिडेंट, जितने लोगों को भी लगता है थोड़ा सा डरते वरते हैं, वो ऐसा नहीं है। कुदरत ने हम सबको कॉन्फिडेंट बनाया है। तो आप अपने बारे में जरूर बोलिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं हर समस्या का सुलझा सकता हूं। हर समस्या को, कोई भी समस्या मुझसे बड़ी नहीं है, मैं हर समस्या का समाधान निकाल सकता हूं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, दुनिया का कोई भी समस्या आ जाए मैं उसे इजीली हैंडल कर लूंगा। तो आप अपने बारे में जरूर बोलिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी हूं, मैं बात बात पे रोता नहीं हूं। कई लोग बड़े रुतलू होते हैं, बात शुरू नहीं कि रोना धोना उनका चालू, कोई प्रॉब्लम आई नहीं कि उनका रोना धोना चालू, थोड़ा सा सिचुएशन टाइट हुई कि उनका रोना धोना चालू। तो आपको अपने बारे में ये भी बोलना है कि आई एम वेरी स्ट्रांग, और मैं स्ट्रांग हूं, इसलिए कोई भी समस्या मुझे हरा नहीं सकती और मेरे सामने नहीं टिकती है। आई गेट स्ट्रॉन्गर एवरी डे, मैं हर रोज ताकतवर बन रहा हूँ, मैं हर रोज मजबूत हो रहा हूँ, हर रोज मेरे अंदर पावर आ रही है। आप अपने बारे में ये जरूर कमांड दिया कीजिए। मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप अपने आप से बोलेंगे कि मैं हर रोज स्ट्रांग बन रहा हूँ। स्ट्रांग का मतलब खाली बॉडी बिल्डिंग से नहीं है, आप फिजिकल भी स्ट्रांग बने, आप मेंटली भी स्ट्रांग बने, और आप इमोशनल लेवल पर भी स्ट्रांग बने। कई लोग सेंटी होते हैं, उनका शरीर बहुत अच्छा होता है, दिमाग भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेंटी होते हैं। तो सेंटी नहीं होना है, आपको इमोशनल होकर के नहीं घूमना है, आपको बिल्कुल स्ट्रांग बनना है और अपने आप को ये कमांड भी देना है। आई एम ब्रेव, बहादुर हूं मैं, किसी भी सिचुएशन का बहादुरी से मैं सामना करता हूँ। कोई भी घटना हो, किसी भी टफ टाइम में हो, मैं बहादुरी से चीजों का सामना करता हूँ। आई एम डिसिप्लिन्ड, जो लोग अपने बारे में सोचते हैं कि उन्हें जीवन में बहुत कुछ सफलता हासिल करनी है, वो अपने आप को ये भी कमांड दें कि मैं डिसिप्लिन भी हूँ। क्योंकि कई बार कमांड देने से भी चीजें बदलती हैं। जो लोग इनडिसिप्लिन हैं, जो लेट उठते हैं, लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, या लेट कोई भी काम करते हैं, तो वो जीवन में लेट ही रहते हैं। कुदरत कहती है कि यार मैंने तो लिमिटेड टाइम दिया और ये आदमी लेट चल रहा है। तो आपको डिसिप्लिन होना है और अपने आप को एक कमांड भी देना है कि मैं डिसिप्लिन हूँ। आई एम रिस्पेक्टफुल, मैं सम्मान देता हूं लोगों को। आपको ये भी चीज का अपने आप को कमांड देना है कि मैं जिससे भी बात करूंगा मैं उसको सम्मान देकर के बात करूंगा, और जो भी लोग मेरे से मिलेंगे किसी का भी अपमान में नहीं करूंगा, उनके साथ सम्मान से मैं बात करूंगा। आई एम रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल भी हूं मैं, जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। आपको अपने आप को ये भी कमांड देनी है कि चाहे जो भी हो मैं जिम्मेदारी लूंगा, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं, चाहे वो घर की हो, बच्चों की हो, परिवार की हो, मेरी टीम की हो, पैसों की हो, मैं किसी के लिए भी किसी को ब्लेम नहीं करता। आई एम रिस्पॉन्सिबल, हर घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूं। कई लोगों का दिन ही शुरू होता है दुनिया के नाम पे बिल फाड़ने को लेकर के, कि ये इस बीवी की वजह से मेरा ऐसा हो रहा है। कई बोलते हैं ये ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, कई बोलते हैं मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, कई बोलते हैं मेरे माँ बाप ही कमीने हैं, उनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को दोस्त अच्छा नहीं मिला, मेरे को स्कूल अच्छा नहीं मिला। आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी पड़ेगी। जितने लोगों को भी लगता है कि जिम्मेदार कोई और है, फिर तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बचता। आप करेंगे किस पे काम? इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर हम अपने आप को बोलते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, तभी कुदरत बदलाव के लिए तैयार होती है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं किसी भी चीज की, तो वो काम होना शुरू हो जाता है। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, आप अपने आप से बोलिए।
आप नरम भी हैं, आई एम पोलाइट, आप राउडी राठौड़ की तरह लोगों से बात नहीं कर सकते हर किसी से। तो आई एम पोलाइट, आपको अपने बारे में ये भी बोलना है कि मैं लोगों से सहजता से बात करता हूँ, धैर्य के साथ बात करता हूँ, लोगों को सुनता समझता हूँ, तो आई एम पोलाइट। आई एम ब्यूटीफुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि खूबसूरत हैं आप, अपने बारे में जरूर बोलिए। और आप देखिए जहां पर भी आईना मिलता है, चाहे वो घर का शीशा देखो आप, चाहे बाइक में देख लो, चाहे कार में किसी के चलते चलते शक्ल देख लो, किसी की खिड़की में अगर कांच रिफ्लेक्शन वाला है तो हम उसमें भी अपनी शक्ल देख लेते हैं। तो आप खूबसूरत हैं तभी तो देखते हैं, हम अपने आप को खूबसूरत समझते हैं इसलिए तो हम देखते हैं। क्यों बने पार्लर, क्यों बने सलून्स, क्यों बने इतने सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स? क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो खूबसूरत दिखें, खूबसूरत लगें, खूबसूरत महसूस करें, इतने अच्छे कपड़े पहने। तो आप अपने आप को अच्छा सा कैरी कीजिए, कपड़े लत्ते भी अच्छे पहनिए, पाउडर क्रीम भी लगाइए, पार्लर भी जाइए, और कपड़े जो है वो मटके में से निकाल के मत पहनिए, थोड़ा आयरन करके पहनिए, उसे इस्त्री करके उसके बाद पहनिए, तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। तो आई एम ब्यूटीफुल, आपको अपने बारे में ये राय भी रखनी है। आई विल फेस माई फियर्स, आपको जिन भी चीजों से डर लगता है आप उन डरों को भी बीट कीजिए। मैं अपने हर डर को फेस करूंगा, जितने लोगों को भी लगता है कि मैं डर को पालूंगा। अच्छा, डर का मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे सुबह सुबह यहाँ पे बुलाया जाता है ना कि आइए अब आपका नंबर है, अब आप बोलिए, वो माइक ही नहीं ऑन कर पाते। सोचिए इतना बड़ा डर कि उनकी उंगली स्पीकर पे जाती नहीं है। तो आपको इस डर को भगाना है, तो आपको अपने आप को ये वादा करना होगा, अपने आप को ये रोज सुबह आत्म सुझाव देना होगा कि आई विल फेस माई फियर्स, मैं अपने सारे के सारे डर का सामना करूंगा, मैं बचूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, मैं इस डर के ऊपर काम करूंगा और इस डर को मैं ताकत में कन्वर्ट करूंगा। तो आई विल फेस माई फियर्स, मैं अपने सभी डरों का सामना करूंगा, आपको ये बोलना है। तो चलिए ये 40 अफर्मेशन हैं, आप ये 40 अफर्मेशन, ये हालांकि 100 डेली अफर्मेशन है, मैंने 40 यहाँ पे सिलेक्ट की हैं। तो आप इन 40 अफर्मेशन का अगर फायदा उठाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके निजी जीवन में इसका बहुत फायदा होगा। मेरे ख्याल से ये काफी है। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो इससे आपको